अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा अक्सर जैसे ही वैसे ही। कोई भी दो एक्शन जोड़ कर किए जाते हैं, जैसे ये होगा वैसे ही वो हो जाएगा, या जैसे ये हुआ उसी वक्त ये हो गया। तो जब दो एक्शन फ्यूचर के या माजी के जोड़ कर मेंशन किए जाते हैं कि जैसे ही पार्ट ए होगा वैसे ही उसी वक्त साथ ही दूसरा हो जाएगा, या जैसे ही पार्ट ए हुआ पार्ट बी भी होगा, ऐसी सूरत हाल में हम एक को रिलेटिव कंजंक्शन का पेयर लगाते हैं जिसे नो सूनर और देन कहा जाता है। ये दो कंजंक्शन दो पेयर में आ जाती हैं, जैसे नीदर नॉर है, इधर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, पेयर में होती हैं। ऐसे ये भी एक पेयर है। अब ये किस तरह बनता है और इस्तेमाल कैसे होता है, ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसके कुछ रूल याद रखें। दो रूल्स कह लें, टोटल दो इसके रूल हैं। एक तो ये कि ये आप इसके साथ अगर फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट हो जाता है, जैसे कि दीगर कंजंक्शंस के साथ होता है, अनलेस के साथ होता है, एज लॉन्ग एज के साथ होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जितनी हैं उनके साथ होता है, इफ़ के साथ होता है, अगर तुम भागोगे तो रेस जीतोगे, इफ़ यू रन यू विल विन द रेस। ऐसे ही इसके साथ है कि नंबर वन फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट। सेकेंडली, नो सूनर के साथ आपने हमेशा इंटेरोगेटिव फिक्रे को इस्तेमाल करना है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसके साथ इंटेरोगेटिव आएगा। अब ज़रा मैं उसको एक्सप्लोर उसको करता हूँ कि किस तरीके से। ज़रा गौर करें, जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा तो आपको कॉल करूँगा। अब जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा फ्यूचर है, आपको कॉल करूँगा। इसके साथ फ्यूचर आ नहीं सकता, जैसे मैंने पहले कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूल के मुताबिक। तो इसके साथ हम उसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। अब नो सूनर डू आई रीच ऑफिस मैंने क्या किया, एक तो इसको मैं प्रेजेंट में ले गया, पहुंचूंगा, मैंने विल नहीं लगाया, प्रेजेंट सिंपल बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा मैंने इंटेरोगेटिव भी कर दिया, मैंने ये नहीं कहा आई रीच ऑफिस, डू आई रीच ऑफिस मैंने किया, क्या मैं घर पहुंचूंगा। तो ये एक रूल है कि इसको इंटेरोगेटिव करना है। अब इसकी क्या रीज़न है इसको किया जाता है, आई रियली डोंट नो, आई don't have any specific idea about it, though I have searched about it, but I haven't found any authentic or like a credible source जो कि मेंशन किया जा सके। कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही होता है कि नो सूनर के साथ इंटेरोगेटिव लगाना ही लगाना है आपने। सो नो सूनर डू आई रीच होम देन आई विल कॉल यू। देन क्या कि आपने अगला फिक्रा तो जैसा है वैसा लिख दें, देन तो मैं आपको कॉल करूँगा, हो गया। ये तो था फ्यूचर। अगर पास्ट में हो तो क्या, जैसे कि उसने अभी इम्तिहान पास किया ही था, या उसने जैसे ही इम्तिहान पास किया, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर उर्दू इसकी होगी। ये हम इसको बेहतर है कि इस वाली को मेंशन ना करें, क्योंकि ये हार्डली और वैन की बन जाती है। आप ये कह लें इसकी उर्दू कि जैसे ही उसने इम्तिहान पास किया कि उसे नौकरी की ऑफ़र कर दी गई, जैसे ही उसने इम्तिहान पास किया उसे नौकरी की ऑफ़र कर दी गई, इसकी ये उर्दू। अब अगर ये है तो पास्ट में नो सूनर हैड ही पास द एग्ज़ाम। अब ये पास्ट था तो मैंने हैड, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ इंटेरोगेटिव, हैड ही पास द एग्ज़ाम देन ही वाज ऑफर्ड अ जॉब। फिर उसे, यानी कि जैसे ये किया ही था कि उसको ऑफर कर दी गई, ये पास का पैसिव है, ही वाज ऑफर्ड अ जॉब तो हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया कि नो सूनर के साथ इंटेरोगेटिव आना है, नंबर वन पॉइंट, और अगर फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आप डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।